सर मैं आगे बिजनेस करना चाहता हूँ और छोटे लेवल से शुरुआत करके सर काफी बड़े लेवल तक उसे लेके जाना चाहता हूँ। अच्छा। एंड सर जो भी सर आप बुक्स रेकमेंड करते हैं सर वो भी मैं पढ़ता हूँ और सर मैंने ऑनलाइन कोर्सेज भी ज्वाइन किए हुए हैं। बिजनेस को मैं सीख रहा हूँ सर कैसे करना है। वेरी नाइस जी। जी सर। सर इसके बाद सर ये सब कुछ करने के बाद भी सर मुझे ऐसा थोड़ा डाउट रहता है सर कभी कभी कि ये मैं जो कर रहा हूँ वो सही भी है या नहीं। जैसे कि मैं अभी बिजनेस करना चाहता हूँ तो सर मैं जो भी बिजनेस के लिए कर सकता हूँ वो मैं या सही कर रहा हूँ या और करने की जरूरत है या मैं गलत कर रहा हूँ सर, वो कैसे देखें सर? जो समझना है ना वो ये है कि सही और गलत कुछ नहीं होता है। आप मेरे से पूछते हो कि भाई बिजनेस को मैं कैसे करूं और मैं बोलता हूं कि नहीं ऐसे नहीं, आप ऐसे करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कह दिया तो वो सही है। वो मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है बेस्ड अपॉन माय ओन एक्सपीरियंस। आप किसी और एंटरप्रेन्योर से पूछोगे जिसने किसी और फील्ड में कुछ किया है तो वो आपको कुछ और बोलेगा। तो अब दोनों में से कौन सही है? मैं सही हूं या वो सही है, या जो आप सोच रहे हो वो सही है? सर सभी अपनी अपनी जगह पे। हाँ, सभी अपनी अपनी जगह पे ठीक है। या फिर प्रैक्टिकली आपको समझना पड़ेगा कि आप बिजनेस कर क्या रहे हो और उस बिजनेस में किस तरीके से प्रैक्टिकली उस काम को या उस बात को अप्लाई किया जाए जिससे कि वो रिजल्ट आए जो रिजल्ट आप चाहते हो। आप क्या चाहते हो? फॉर एग्जाम्पल आपको कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है, आप चाहते हो कि वो ज्यादा से ज्यादा सेल हो। अगर आपकी सेल बढ़ रही है तो जो भी आप कर रहे हो सेल को बढ़ाने के लिए वो सही है। सेल घट रही है या सेल नहीं बढ़ रही है तो वो गलत है। इतना सिंपल है। ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्या बिजनेस कर रहे हो, मैं उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल देता हूँ आपको। सर एक्चुअली मैं अभी करने जा रहा हूँ सर फ्यूचर में सर बेकरी बिजनेस करने जा रहा हूँ सर। मैं बेकरी लाइन में जाना चाहता हूँ। अच्छा, और आपका क्या प्लान है? कैसे करोगे? मतलब अपना बेकरी का आप खोलोगे, आउटलेट खोलोगे या घर से करोगे? कैसे करोगे बेकरी का? जी सर जैसे कि सर पहले तो मैंने सोचा था कि अपना आउटलेट खोलूंगा, लेकिन सर उसमें सर 8 से 10 लाख का खर्चा आ रहा था तो इतने नहीं थे सर, बजट नहीं था। तो सर उसे मैंने रीप्लान किया सर। तो मैंने सोचा कि सर जैसे कि ऑलरेडी जो स्वीट शॉप्स हैं सर, जैसे कि वो अच्छी जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है सर, मैं वहाँ पे सर अपना काउंटर एक रखूंगा और उसके पीछे सर मेरी अपनी ही एक ब्रांडिंग होगी और मेरा अलग से किचन होगा सर। तो ये तो अच्छा आइडिया है। ये करने से आपको कौन रोक रहा है? मतलब बढ़िया है। नहीं सर, रोक कोई नहीं रहा, लेकिन सर जी सर, तो सर थोड़ी बस कंफ्यूजन रहती है कि सर ये सही भी है या नहीं, जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही भी है या नहीं। हाँ, अगर आपको पता करना है कि ये सही भी है या नहीं तो आपको क्या करना होगा, अपने विजिटिंग कार्ड्स बनवाने होंगे। मान लो आपके विजिटिंग कार्ड बन गए 200 रुपए में, राइट? फिर आपको जाना होगा और इन स्वीट शॉप से मिलना होगा। अभी आपको अपनी बेकरी शुरू करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें पैसा भी बहुत लग जाएगा, टाइम भी बहुत लग जाएगा। ऑलरेडी जो बेकरीज हैं उनसे लेकर के आप इनको दे सकते हैं और नाम अपना रख सकते हैं बीच में। सर मैंने वो भी सोचा था। हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो है? सर उसमें सर वो क्वालिटी नहीं देंगे सर, जो दूसरी बेकरीज वाले हैं सर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं देंगे सर। अभी आप एक बेकरी को शुरू कर रहे हो तो अभी आपकी इतनी अच्छी क्वालिटी कैसे हो सकती है जो 10 साल से काम को कर रहे हैं? वो तो एक्सपर्ट हो गए उस काम में। राइट सर। तो उनकी क्वालिटी आपसे तो बेटर ही होगी ना आज की डेट में भी। जी सर। जी। स्टार्टिंग में अगर आप ये करते हो और मार्जिन आपको नहीं भी मिलता है, क्योंकि जिससे आप ले रहे हो उन्हें तो पता ही नहीं आप कहाँ दे रहे हो, आप उनसे सिर्फ ले रहे हो और आगे आप दे रहे हो, तो अगर ये काम चल जाता है तो आप अपनी बेकरी लगा सकते हो। ओके सर। आपका टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और आपका बिजनेस मॉडल टेस्ट हो जाएगा। 200 रुपए में आपको पता लग जाएगा कि आपका ये मॉडल या ये जो आइडिया है ये सक्सेसफुल होना है या नहीं होना है। जी। आप ये दे रहे हो, उन्हें थोड़ी पता है कि आप बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, उन्हें कैसे पता? जी। आप समझे? सही बात है सर। तो हमेशा इस तरीके से दिमाग दौड़ाना चाहिए कि किस तरीके से जो भी मेरे माइंड में चल रहा है उसको मैं फटाफट से करके देख सकता हूँ। पता लगा आपने अपने बेकरी के लिए जो भी लेना है वो ले लिया, सामान ले लिया, खुद बना रहे हो और खुद वो क्वालिटी भी नहीं बना पा रहे हो। पहले तो एक क्वालिटी बनाने की टेंशन, प्लस ऊपर से मार्केटिंग की टेंशन। अब यहाँ पे जो मैं आपको कह रहा हूँ उसमें सिर्फ आपको मार्केटिंग की टेंशन है, बनाने का काम किसी और का है। उसका है जो एक्सपर्ट है, जो ऑलरेडी 10 साल से बना रहा है, राइट? उससे लिया और आगे दिया। आपके जो खर्चा हुआ वो सिर्फ 200 रुपए का हुआ, वो जो विजिटिंग कार्ड बनाने का। और अगर किसी ने हाँ बोल दिया तब कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो काउंटर बनाने का आपका खर्चा है बस। जी सर। बाकी कुछ करना ही नहीं है, पीछे से आना है, आगे देना है। आगे देना है, ठीक है सर। राइट सर। कैसा लगा आइडिया? ठीक लगा? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा सर। बिजनेस में यही करना होता है। इन्वेस्टमेंट में हो जाएगा सर। बिजनेस में क्या करना होता है, हर काम को
सिंपल करना होता है। मतलब कि ये सोचना होता है कि जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है उसको मैं जल्दी से जल्दी टेस्ट करके कैसे देखूं, उसको फटाफट से ट्राई करके कैसे देखूं। अब अगर आपको लॉस हुआ भी तो मान लो ये 200 रुपए के विजिटिंग कार्ड बने, 100 विजिटिंग कार्ड आपके बने, 2 रुपए का एक पड़ा, तो आपको लॉस हुआ भी तो सिर्फ 200 रुपए का हुआ, 200 रुपए का। बस आप 100 जगह पे गए, 100 लोगों ने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, खत्म। तो आपका क्या गया, 200 रुपए तो गए। और अगर ये काम चल गया तो अपनी बेकरी लगा लो, कौन रोक रहा है। जी जी ठीक है सर जी, है ना। राइट सर। जब आप प्रैक्टिकली जाकर के बात करोगे इन शॉप ओनर से, तब आपको पता लगेगा कि आइडिया में कितना दम है। हो सकता है बहुत ही बढ़िया हो ये आइडिया, हो सकता है इसमें दम ना हो। अगर ये नहीं चला तो कोई और आइडिया चलेगा। यही तो है बिजनेस। नहीं तो कोई और आइडिया बना लेंगे सर। हाँ? दूसरे विजिटिंग कार्ड बनवा लेना 200 रुपए के। जी सर, राइट 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 सर, बिल्कुल सही सर। चलिए जी, आपने बोला ब्रॉड माइंडेड और नैरो माइंडेड पोल्स अपार्ट है, ठीक है सर, लेकिन ब्रॉड माइंडेड मतलब बिजनेस जिस चीज को हम कह रहे हैं उसमें सर लाइक अगर हमारे माइंड में कोई आइडिया आ रहा है और आइडिया पैसे से रिलेटेड है और अभी हम फाइनेंशियली मतलब हम जो हम है फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, दैट्स व्हाट योर क्वेश्चन इज। नहीं, इसको नैरो अप्रोच कहेंगे। बिजनेस में ऐसा नहीं है कि जो मेरे माइंड में आइडिया आ रहा है उसके लिए मान लो मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, तो मेरे घर वाले कह रहे हैं 2 लाख क्या, तेरे को 2 रुपए भी नहीं मिलेंगे तो मैं बिजनेस नहीं कर सकती। अगर आप ये कह रहे हो तो ये नैरो माइंडेड अप्रोच है, ये बिजनेस वाली अप्रोच नहीं है। ब्रॉड माइंडेड अप्रोच का मतलब क्या है, 2 लाख छोड़ मैं तो 2 रुपए से शुरू करूंगी। दैट इज ब्रॉड माइंडेड, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। कुछ भी नहीं है तो 2 रुपए भी नहीं है सर, 1 रुपए भी नहीं है तब भी होता है। बिजनेस का पैसे से कोई कनेक्शन नहीं है। तो जैसे मैं वेडिंग प्लानिंग का एक बिजनेस करना चाहती हूँ लेकिन मैं सीए कर रही हूँ। अब आपने जो एग्जांपल दिया है मैं उसी से रिलेटेड आपको अभी बता देता हूँ। ये काम बिना पैसे के कैसे कर सकते हो। आप 100-200 रुपए अपने किसी फ्रेंड से ले सकते हो। अगर फेल हो गया प्लान तो उसे भी तो वापस करने पड़ेंगे, वो कहां से लाऊंगी। 100-200 रुपए भी नहीं, अरे 100 रुपए दो यार। सुनो, अब मैं ये कह रहा हूं आप सीए कर रहे हो, करते रहो, साथ साथ में ब्रॉड माइंडेड अप्रोच आपको बता रहा हूं क्या होती है। अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, एज सिंपल एज दैट। वेडिंग प्लानिंग में मेरे को आइडिया आ रहा है और अंदर से आ रहा है, पहले तो मैं ये देखूंगा कि क्या एक्चुअल में आ रहा है या मैं बस वैसे ही कि मैंने बैंड बाजा बारात देखी और ये देखा तो मैं वैसे ही एक्साइटेड हो रही हूँ कि हाँ मैं भी कर लेती हूँ, नहीं भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेडिंग प्लानिंग में क्या होता है, रोज कुछ नया करना होता है, क्रिएटिव होता है, प्लस बहुत ज्यादा उसके अंदर स्ट्रेस होता है। मतलब कि और मुझे मजा ही स्ट्रेस में आता है, मजा ही वहां पर आता है जहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो। दैट्स व्हाई आई वांट टू डू इट। तो आपको ये क्लियर हो गया कि मुझे ये करना है। अब सवाल आता है कैसे करोगे और फ्री में कैसे करोगे। 100-200 रुपए के अंदर आपके छपे विजिटिंग कार्ड, आप बन गए वेडिंग प्लानर। एज सिंपल एज दैट। आपके विजिटिंग कार्ड बन गए, फाउंडर एंड सीईओ व्हाटएवर जो भी आपकी कंपनी का नाम है, ठीक है, आपका एक बन गया विजिटिंग कार्ड बन गया, उसमें आपका नाम आ गया। आपने क्या किया, जो वेडिंग प्लानिंग कंपनीज है उनसे जाकर के टाइप किया। आता हुआ बिजनेस किसको बुरा लगता है। 100 रुपए आपके लगे विजिटिंग कार्ड के अंदर, बाकी के बचे 100 रुपए, ठीक है, 200 रुपए में काम शुरू हो रहा है। आपने क्या किया, गूगल एडवर्ड्स के ऊपर अपना एक अकाउंट क्रिएट किया। वहां पर कोई भी अगर सर्च करता है वेडिंग प्लानर तो वहां पर आपकी एड आएगी। जब एड दिखती है तो उसके पैसे नहीं लगते हैं, तो वहां पर जब एड दिखेगी तो आपने अपना मोबाइल नंबर दे दिया, तो उन्होंने अगर आपको देख करके ऐड कॉल कर दिया तो फ्री में आपके पास में एक लीड आ गई। बट अगर उन्होंने क्लिक किया तो 10 रुपए लगे या 5 रुपए लगे मान लो। उसमें भी वर्ड्स होते हैं, हम कैसे चूज करते हैं। तो आपने ऐसे वर्ड्स चूज किए जो सस्ते हैं, वो थोड़े लंबे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कंपटीशन कम होता है। ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सस्ते होते हैं। तो आपने वो सस्ते वर्ड चूज करे कि अगर किसी ने सर्च किया मान लो वेडिंग प्लानर्स इन, ज्यादातर हो सकता है जो बड़े वेडिंग प्लानर्स होंगे वो सिलेक्ट करेंगे वर्ड वेडिंग प्लानर्स इन गुड़गांव, वेडिंग प्लानर्स इन दिल्ली। आपने क्या सिलेक्ट किया, आपने एरिया सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि कोई ये भी तो सर्च कर सकता है ना वेडिंग प्लानर इन मान लो दिलशाद गार्डन। तो वो कोई कीवर्ड किसी ने नहीं पकड़ा होगा, तो उसमें कंपटीशन कम होगा। तो वो आपको कितने का मिल गया, 5 रुपए का मिल गया। तो वहां से अगर 20 क्लिक हुए तो 20 क्लिक होने का मतलब क्या है, कम से कम 200 लोगों ने आपकी ऐड देखी। उस 20 क्लिक में से मान लो आपके पास में एक भी कॉल आई, आपके पास में विजिटिंग कार्ड्स हैं या 2 कॉल्स भी आपके पास में आई, तो आपका काम शुरू हो चुका है। पीछे से आपने किसी और से टाइप किया हुआ है कि अगर ये काम मिल गया तो करोगे आप, नाम होगा हमारा, उसमें इतना % हमारा होगा, इतना आपका होगा। अगर आपको मीटिंग के लिए जाना है तो जिससे आपने टाइप किया उनको आप साथ ले जा सकते हो। तो आपके पास में पूरी की पूरी टीम है कि हम क्लियर हो रहा है, ऐसे शुरू करते हैं काम को।
और अगर वहां से कहीं से कोई काम मिल भी गया, आपके पास विजिटिंग कार्ड तो है ही, कोई भी आपसे पूछता है आपके रिलेटिव में क्या करते हो, आई एम डूइंग दिस वेडिंग प्लान, उनको थोड़ी पता है आप कहाँ हो कहाँ नहीं, उनको थोड़ी पता है कि ये 100 रुपए में काम शुरू हुआ है, उनके लिए तो आप हो। और अब आपको क्या चाहिएगा, प्रोफाइल चाहिएगी, क्योंकि जाते हो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे आपने क्या किया है, तो जिनसे आपने टाई अप किया है उनकी प्रोफाइल आपकी प्रोफाइल, क्योंकि करेंगे तो वही ना, तो आप दिखा सकते हो देखो ये वेडिंग हमने मैनेज करी है, समझ गए। उनको इसी से तो मतलब है ना कि आपने क्या, और वो आपके साथ में जा ही रहे हैं, वो आपके साथ में जा रहे हैं मीटिंग के लिए, क्योंकि आता हुआ पैसा किसको बुरा लगता है, उनको भी आपने बोला है कि मैं कुछ बहुत बड़े लेवल पे करने वाली हूं उनको थोड़ी पता आप 100 रुपए में कर रहे हो उनको बोलना है कि मेरा बहुत बड़ा सर्कल है। अब हल्के फुल्के जो झूठ होते हैं ना, दीज आर कॉल्ड हार्मलेस लाइज, यहां पर कुछ जाता नहीं है, नाम आपने अपना बना लिया और उनकी सिर्फ दिखाई नहीं, क्योंकि एक्चुअल में वही काम करने वाले हैं, तो उनकी प्रोफाइल आपकी प्रोफाइल, क्योंकि करने वाले तो वही है ना। आपको कोलैबोरेशन हो गया, कैसे हो गया, फ्री में हो गया, उसमें अगर वो काम आया तो 20% आपका, 80% उनका। मान लो अगर 5 लाख में शादी हुई तो आपके पास में 1 लाख रुपए आ गया, यहां से 4 लाख उनका है, 1 लाख आपका है। अब इस 1 लाख से आप क्या कर सकते हो वो आपके ऊपर है, लखपति बन गए हाँ, और इससे आप 200 रुपए वापस कर दोगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट।